नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं प्रभंजन। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस की आपको ढेरों शुभकामनाएं। जैसा कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही भारत के आज़ादी के भी दो पहलू हैं। आखिर स्वतंत्रता के 75 साल बाद भारत किन सवालों के साथ खड़ा है? क्या आज़ादी का मतलब वो है जो आज हम महसूस करते हैं, या फिर आज़ादी कुछ और है? यह रिपोर्ट क्या मिला हिंदुस्तान से? क्या मिला सर? गरीब इंसान मेहनत कर रहा, हम लोग रोटी खा रहा। जब हम रास्ते में जा रहे हो तो नेपाली बोलते, इसका कोई चाइनीज़ बोलते, जापानीज़ बोलते, मोमोज बोलते, चाउमीन बोलते हैं। क्या आज़ादी है लड़कियों की जो यहाँ घूमती हैं और उन्हें कोई रक्षा करने के लिए नहीं है? नाम की रक्षा के लिए पुलिस यहाँ पे खड़ी है। छोटा आदमी छोटी जेब काट रहा, बड़ा आदमी बड़ी जेब काट रहा। ये रिश्वतखोरी बंद होना चाहिए, फुल स्टॉप होना चाहिए। रिश्वतखोरी अगर बढ़ता गया जनता के हाथ में दे दें। अगर कोई पिट रहा है तो उसको पिटने देते हैं, ना कोई किसी को कुछ होता है, हेल्प नहीं मिलती किसी की। आज भी हमें ये लगता है कि हमें बार बार गोली खानी पड़ रही है, बार बार हमें फांसी हो रही है। छोटे से लेके बड़े तक पैसे पहुंचते हैं, तो जाहिर सी बात है। तो थोड़ा सिस्टम सही होना चाहिए। हमारे देश में आज भी ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो हमारे लिए बाधा बने हुए हैं। इनमें से मुख्य है गरीबी, जनसंख्या, निरक्षरता, प्रदूषण, भ्रष्टाचार, लैंगिक भेदभाव, आतंकवाद, सांप्रदायिकता है, बेरोजगारी है, क्षेत्रवाद है, जातिवाद, शराब, नशाखोरी, महिलाओं के खिलाफ हिंसा और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो आज भी देश के लिए बाधा बने हुए हैं। लेकिन स्वतंत्रता के 75 साल बाद भी जब हम 75वें और 76वें साल में प्रवेश करते हैं तो ये जानना बेहद ज़रूरी है कि एक देश के तौर पर हम कहाँ खड़े हैं। क्या हम वहाँ खड़े हैं जहाँ 1947 से लेके आज तक 14 प्रधानमंत्री हुए और उन 14 प्रधानमंत्रियों ने लाल किले के उस तर्क से भाषण देते हुए जो तमाम सपने देखे, कि हम उन सपनों को साकार करने की मंजिल पर पहुँच गए हैं? क्या हम एक देश के तौर पर उस राह पर चल रहे हैं? सवाल ये है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी हम हमारे ही देश के, हमारे ही लोगों के लिए गुलशन उजाड़ने का सिलसिला थमा नहीं पाए। क्यों आज भी बच्चे हाथ में कटोरा लिए रास्तों पर भटकते रहते हैं? क्यों देश का किसान खुद को मारने के लिए आज भी मजबूर हो जाता है? क्यों मेहनतों की मेहनत पर आज भी दौलतमंदों का कब्जा है? क्यों आज़ाद भारत दो बार दिखाई देते हैं? एक वो भारत जो दौलत के बिस्तर पर ऐसे आराम से सो रहा है, और दूसरा फुटपाथ की तपती ज़मीन पर आज़ादी का जश्न मनाता है। सवाल ये है कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी क्यों एक राजनीतिक पार्टी अच्छे दिनों का वादा करके जीत जाती है? क्या आज़ाद भारत के लोग आज तक अच्छे दिनों से परहेज थे? जहाँ भी निगाह डाल दीजिए, सवाल दर सवाल सैकड़ों सवाल खड़े हो जाते हैं जो आज़ादी के जज्बों को कमज़ोर बना रहे हैं। क्या हम वाकई आज़ाद हुए हैं? अंग्रेज़ी से आज़ादी के लिए बीते दिनों हिंदी प्रेमियों ने दंगा खड़ा किया। इससे तो ये साफ होता है कि हम वो भाषा भी आज़ादी से नहीं बोल सकते जिसमें आज़ादी दिलाने में बड़ा योगदान दिया। इस आज़ादी से कौन आज़ाद हुआ? किसके अंधेरे घरों में आज़ादी के सितारे चमक रहे हैं और किसकी दुनिया आज भी अंधेरों में सर पटक रही है? आज़ाद भारत सवाल पूछ रहा है, बोलो सही मायनों में आज़ाद कौन है? पूरा भारत मौन है। बहुत मुमकिन है कि गुलामी की जंजीरों को तोड़ते तोड़ते हम आज़ादी का मतलब भी भूल गए हो। आज़ादी को बनाए रखने के लिए सही मायनों में आज़ादी को उन तक पहुंचाना होगा जो आज भी अपने भविष्य को लेकर फिक्रमंद है, जिनके लिए देश की आज़ादी का मतलब सिर्फ 15 अगस्त को पतंग उड़ाना नहीं है, बल्कि सुबह से शाम तक ज़िंदगी की गाड़ी को किसी तरह खींचना, और ताकि उनकी ज़िंदगी के अंधेरों में उम्मीदों का दीपक जलता रहे। आज़ादी एक सच ये भी है।
भारत जैसे देश में जहां राजनीतिक पार्टियां ही भारत की सभी अच्छे और बुरे निर्णयों के लिए जिम्मेदार होती है, ऐसे में ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक पार्टियों के निर्णय सही है या गलत है। हाल के दिनों में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में जिस कदर हंगामा हुआ पेगासस जासूसी कांड के ऊपर, विपक्ष ने ऐसा हल्ला बोल किया कि सत्र बर्बाद हुए। लगातार 70% लोकसभा और राज्यसभा के सत्र बर्बाद हुए और इसी एक ही मुद्दे को उठाकर बड़े बड़े मुद्दे होने के बावजूद एक ही मुद्दे से अटक कर ये स्पष्ट हुआ कि राजनीतिक पार्टियां अपने मंसूबे तय करने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। भारत जैसे देश में जहां राजनीतिक पार्टियां ही देश के दिशा और दशा तय करती है, राजनीतिक पार्टियां व राजनीतिक दलों को ये समझना चाहिए कि उनका जिम्मेदार होना कितना ज़रूरी है। कहते हैं कि सरकार का हर निर्णय जनता के हित में होता है। इस संविधान की परिभाषा ज़रूर है, लेकिन हाल के दिनों में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से तो ऐसा नहीं लग रहा कि निर्णय सही दिशा में जा रहे हैं। बढ़ती कीमतों से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि जिम्मेदारी से निर्णय लिए जा रहे हैं। एक तरफ भूखमरी और बेरोजगारी का संकट है, तो दूसरी तरफ महंगाई की वजह से आम आदमी के ऊपर सरकार का प्रेशर आ रहा है। ऐसे में ये स्पष्ट है कि सरकार महंगाई बढ़ाकर बड़ी सफाई से हमारी बचत खपत को खत्म कर रही है। प्राथमिकता सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीडीपी और वृद्धि दर को ठीक करना नहीं, बल्कि व्यवस्था भी ठीक करना होना चाहिए। देश के 74वें स्वतंत्र के वर्ष खत्म हो गए। ऐसे में तमाम चुनौतियों और सवालों के साथ हम आगे भी खड़े हैं। सभी को सुधारने का यही वक्त है। इसका मतलब ये नहीं कि देश के तौर पर हमारी वृद्धि दर कम है। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि देश के तौर पर हम कमी महसूस कर रहे हैं, नहीं, लेकिन गति आना भी ज़रूरी है, बेरोज़गारी कम करना ज़रूरी है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी नाकामी यही है, हमारी सबसे बड़ी नाकामी है कि आज भी जब विश्व के तमाम देश आर्थिक और राजनीतिक और औद्योगिक क्रांति की ओर बढ़ रहे हैं, उस वक्त हम जातिगत जनगणना और जातिगत राजनीति में लिपटे हैं। आज भी यही सबसे बड़ा नाकामी का विषय है हमारे लिए। और आरक्षण के मुद्दों का तो क्या कहना। सुप्रीम कोर्ट अपना 20 से 30% वक्त आरक्षण के मुद्दों में ज़ाया कर देता है। भारत को आगे बहुत चुनौतियाँ आएंगी। इसकी वजह से भारत को आगे इतनी चुनौतियाँ आएंगी, लेकिन उन सभी चुनौतियों और चैलेंजेस का सामना करना हमें आता है। भारत की व्यवस्था और राजनीति में कमियां बहुत है, लेकिन उन कमियों को खामियां ना बनाना और उन खामियों से ही कामयाबी का मंत्र निकालना इस भारतवर्ष को आता है। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस की 75वें स्वतंत्रता दिवस की आपको ढेरों शुभकामनाएं। इसी के साथ आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हल्ला बोल। अगली मुलाकात आपसे 2 अक्टूबर को होगी लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के ऊपर। तब तक के लिए रहिए खबरदार।